नमस्कार, पॉलिटिकल बाजार में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं रामनाथ राजेश। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो देश के उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्हें अपने काम के लिए फिल्मी दुनिया का नोबेल पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनका नाम है रेसुल पुकुट्टी। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए पुकुट्टी को ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। मलयालम और तमिल फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीत चुके हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। ये कई हिंदी फिल्मों में भी काम करती हैं। पिछले दिनों दिल्ली में उनसे लंबी बातचीत हुई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आप बिल्कुल युवा हैं फॉर मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट विल योर मैसेज टू दोज हु आर प्लानिंग टू मेक करियर इन मीडिया इंडस्ट्री? ऐसा कोई मैसेज नहीं बोलना चाहता हूँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक इंसान जो पैदा होता है वो यूनिक है। उनका जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से कुछ चीज जिनको जो पसंद है कर नहीं पाता, कुछ चीज जिनके अंदर के अंदर जो स्किल है वो उनको डेवलप नहीं कर पाता। समाज में क्या होता है कि हमारा फैमिली प्रेशर या फिर सोसाइटल प्रेशर, हम कुछ रास्ता पकड़ के जिंदगी बिताते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 उन्होंने एक बात आइडेंटिफाई किया है कि स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा यूथ में, युवाओं में स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए। वो एक पॉइंट पे बिफोर जो वो लोग उनका जो करियर चूज करता है उसका पहले एक टाइम पॉज करो, आप अपना आप को थोड़ा एनालाइज करो कि मेरा एक्चुअली इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या है, आप ये समझो। उसके बाद आपको जो पढ़ाई करना है उसका लेवल पे जाइए ताकि आपका जिंदगी और बेहतर हो जाएगा। आपको ये नहीं होगा कि 40 साल के बाद 50 साल के बाद शादी करके दो बच्चे होने के बाद आपको ये नहीं लगा कि यार मैं जिंदगी में जो करना चाहता मैं नहीं कर पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो एक फॉर्मेटिव क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक थिंक टैंक को फॉर्म किया। MESC करके एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने शुरुआत किया। 2012 ऑनवर्ड हम इसी मुद्दे पे काम करते हैं। क्या होता है इंडिया में ना, इंजीनियर जो भी इंजीनियरिंग हो या मैनेजमेंट हो या डॉक्टर्स हो या जो भी अदर फील्ड हो, लॉयर्स हो, जो भी फील्ड हो, उनमें समय एक सेट करियर होता है। माँ बाप को लगता है कि अच्छा ये मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है या मेरा बेटा IIM में पढ़ रहा है, तो उसमें एक वैलिडेशन कभी भी इंट्रिंसिक जो अपना क्वालिटी है, इंट्रिंसिक जो एबिलिटी है, इंट्रिंसिक जो स्किल है, इंट्रिंसिक जो वासना है, उनको हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो हमारा बहुत ही सोचने के बाद हमारा एक पॉइंट पे हम आके ये डिसाइड किया कि हमारा बच्चों को एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए, जो भी जब हाई स्कूल में है या 10वीं में है या 11वीं में है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट खुद को लेना चाहिए। उसको कहता है मीकैट, जो MESC ने डिसाइड किया है। आप मीकैट लोगे तो आपको पता चला कि मेरा एक्चुअली इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या है, वासना क्या है, हमको मैं क्या पढ़ना चाहता है। तो जो सोसाइटल प्रेशर में या फैमिली प्रेशर में जो आप इवेंचुअली एंड अप डूइंग आप नहीं करोगे। आपको खुद को जो लगता है जो आप जो करना चाहिए, आप यू विल गो इनटू दैट स्ट्रीम। देन यू नो हमारा एक आर्ष भारत संस्कार में एक कहावत है कि वर्क इज वर्शिप। Now the new generation is moving towards कि worship enjoyment. I should enjoy what I'm doing. एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि जैसे पैशन और प्रोफेशन, ये दो चीजें ये हैं। एक प्रोफेशनली आप अपने को स्किल करते हैं और एक अपने पैशन को जीते हैं, ठीक? दोनों में किसे जीना चाहिए? ये पैशन ही प्रोफेशन बन जाता है। Because I was passionate about sound, I was passionate about films, so I came to study in Pune Film Institute, and I have become what I've become. Now you look at me as a professional, because that profession is formed because of the passion that I have. Yeah.
passion is a steam that takes you through. So it is very, very, very important for us to find out where is your passion lies. कभी कभी क्या है, हम बोल नहीं पाता है, कभी कभी हमारा अंदर जो चीज है वो हम पेरेंट्स को बता नहीं पाता है या कोई और को बता नहीं पाता है, खाली स्कूल के जो या कॉलेज को जो करीब दोस्त है उनको बताता है. लेकिन लाइफ में हम कहीं कहीं निकल जाते हैं और 40 साल के बाद 50 साल के बाद हम डिसअपॉइंटमेंट में हो जाता है या फिर नौकरी छोड़ देता है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई पैशन and make your passion as a profession. Right. You have to hone your skills to be able to convert this passion into profession, and that is why institution like IAS. मैं बात कर रहा हूँ इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स की. तो इसमें नेचुरल है कि वो क्लास 12 के बच्चे होंगे और काफी मैच्योर्ड नहीं होंगे, वो राह हैंड होंगे, बिल्कुल राह होंगे, और उनका पैशन चेंज होगा. वो कभी खेलेंगे तो उन्हें लगेगा कि मुझे खिलाड़ी बनना चाहिए, कभी वो कुछ फिल्म देखेंगे तो हीरो बनने. हर आदमी सोचता है कि पहले फिल्म देखने के बाद बच्चा सोचता है कि मैं हीरो ही बनूंगा, साउंड और इसके पीछे नहीं जाऊंगा. ठीक है, जैसे अभी भी आप कह दीजिए कि वीडियो एडिटिंग तुम कर लो, तो वीडियो एडिटिंग में बच्चे नहीं दिखते हैं, और खास करके जब कहेंगे कि एंकरिंग कर लो तो सारे के सारे आ जाते हैं एक साथ. इनके लिए क्या आप कहेंगे? देखो, हर कोई everybody cannot do everything, and everyone cannot be an Amitabh Bachchan. But there are, if your skill or if your aptitude is not being spoken to in front of a camera, your aptitude would be in creating an atmosphere for the camera. Your aptitude would be creating something which is in overall, like every actor who you sense as a good actor, he needs to be lit up well, he needs to be made look good, he needs to be made dressed up well, he needs to be sound good, so that it comes across to you as a character, not as an actor. Who makes this happen? It is the people behind the camera. They are more educated, more upskilled, skilled. They have more understanding of art and culture. They are very, very thorough about what they're doing. They create people. They create images. They create heroes. They are actually the change makers. इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें.